सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज गुरु वंदना भी कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। लंका कांड में कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि जब विभीषण ये सुनते हैं कि मेघनाथ अजेय यज्ञ करने गुफा के कंदराओं में गया हुआ है, तो वो प्रभु श्री राम को सचेत करते हैं। कहते हैं, प्रभु मेघनाथ जो यज्ञ करने गया है, यदि उस यज्ञ में वो सफल हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसको जीतना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा, वो अजेय हो जाएगा और हम लोग की हार हो जाएगी। प्रभु विचार करते हैं, मंत्रणा होती है और उसी समय लक्ष्मण से सबको आज्ञा देते हैं कि जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, अन्यथा हम सभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो तही आज बधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहाऊं, जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। अब चूंकि देखिए मेघनाथ ने सबका हाल बेहाल कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु नागपाश में बधे भी थे। अब लक्ष्मण जी तो क्रोध में थे पहले से ही। कहते हैं कि भैया यदि आज मेघनाथ को नहीं मारा तो मैं आपका दास भी नहीं कराऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर ब्रह्मा विष्णु सभी आके उसकी रक्षा करेंगे तो भी आज उसको बिना बधे नहीं आऊंगा। अब ऐसे क्रोध में आकर के प्रभु से आज्ञा मांगते प्रभु उनको आज्ञा भी देते, ठीक है लक्ष्मण जाओ, लेकिन होशियारी से, क्योंकि प्रभु की यह भी याद था कि मेघनाथ ने किस प्रकार से लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार करके उनको मूर्छित कर दिया था। अब वहां जाकर के उस पहाड़ के कंदरा में जाकर के सभी देखते हैं तो मेघनाथ भय से वह रक्त की से हवन पूजन कर रहा था। तो सभी बंदर उसको जाकर के हल्ला गुल्ला मचा करके वो जो यज्ञशाला बनी रहती है उसको विध्वंस कर देते हैं। मेघनाथ तभी नहीं उठता। अब बंदर उसके बाल पकड़ खींचने लगते हैं, उसको लात से मारने लगते हैं, उसको काटने लगते हैं, क्योंकि वो तो जो उनका उद्देश्य था वो किसी तरह से मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है वो यज्ञ खत्म हो जाए। अब मेघनाथ गुस्सा जाता है, अब उठता है, त्रिशूल ले लेता है और गर्जना करते हुए मारने दौड़ता है और बार बार गरजते हुए लक्ष्मण जी को मारा। एक प्रचंड त्रिशूल वह प्रभु की ओर भी फेंकता है, किंतु लक्ष्मण जी उसको अपने बाणों से मारकर दो भागों में बांट देते हैं। हनुमान अंगद सभी उसको मारते हैं किंतु वो मरता नहीं है। सभी वीर परेशान हो जाते हैं। वह काल के समान होकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ा, तब लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। काल के समान बाणों को देख करके वह तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर अनेक वेश धारण करके कहीं प्रकट होता है, कहीं अंतर्ध्यान हो जाता है और कभी छिपकर युद्ध करने लगता है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस मूर्ख को हम बहुत नचा रहे हैं, अब इसका अंत हम कर देते हैं। तो प्रभु का स्मरण कर एक बाण जो मारते हैं उसकी छाती में लगता है। मरते समय उसने सारा कपट छोड़ दिया। देखिए यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग है। रामानुज कह राम कह
छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी अंगद हनुमान। अब मेघनाथ मरते समय हा लक्ष्मण हा राम, अब उसके मुख से ये बात निकलती है। मानिए आप कहते हैं कि हमारे वेद पुराण सभी कहते हैं कि जीवन भर आप पूजा पाठ करते हैं, तप व्रत करते हैं, फिर भी आपके अंत समय में मुख से राम शब्द नहीं निकलता। और यहीं पे स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण सामने खड़े हैं, उसके मुख से जीवन पर जाए उसने जो भी किया, लेकिन अंत समय में उसके मुख से हा लक्ष्मण हा राम निकलता है और वो अपने प्रभु के परम धाम को वो प्रस्थान कर जाता है। अब हनुमान जी सुग्रीव शकुनी की प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी माता जी को बहुत धन्यवाद है जो ऐसा पुत्र पैदा किया और प्रभु के धाम को चला गया। आगे हनुमान जी उसको उसके शरीर को ले जाकर के लंका के द्वार पे रख देते हैं। उसके मृत्यु पर सारे देवी देवता प्रश्न होते हैं। लक्ष्मण जी आकर के प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं, उनको प्रभु अपने सीने से लगा लेते हैं। लक्ष्मण का बाण तो अब लक्ष्मण का शरीर भी बाण से बिधा हुआ था, मानो तरकस में बाण भरा हुआ हो। फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर लाकर आगे रख दिया। मतलब लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाथ का सर और धड़ अलग हो गया था, तो सर प्रभु के पास ही रह गया और धड़ हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचा के चले आते हैं। अब इसमें देखिए बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है आगे कि मेघनाथ की एक भुजा वो लक्ष्मण जी के बाण से कट करके जो उसकी पत्नी है सती सुलोचना जिसका नाम है, सती शब्द लिए इसलिए लिखा गया कि वो सती भी हो जाती रहा अंत में, तो सुलोचना के आगे गिरता है और वो देखिए वो भुजा जो है एक अपने हाथ से कुछ लिखने का प्रयास करती है। सुलोचना उससे पूछ कहती है कि यदि मैंने आपका मन से, तन से, वचन से, सब चीज से आपकी सेवा की है, तो ये आपका जो हाथ है, मेरे मन में जो शंका है आप उस शंका को दूर कीजिए, बताइए कि क्या आपके साथ क्या हुआ। और वो हाथ देखिए पहले चूंकि अब प्रभु के द्वारा प्रभु का दर्शन कर चुका था, तो पहले प्रभु की बड़ाई लिखने लगता है, बहुत बड़ाई लिखता है और अंत में पूरी कथा को लिखता है कि किस प्रकार से क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है। जब सारी बातें सुलोचना को पता चलती हैं, मतलब ये तो हम सभी लोग विचित्र बात मानेंगे कि एक भुजा जो कटी हुई है वो किस प्रकार से लिख रही थी, लेकिन प्रभु का प्रताप ऐसा है कि उनके प्रताप से ऐसा वो लिख भी रही थी। अब सुलोचना जब बात समझ जाती है तो रोने लगती है और अपने पति के गुण, पराक्रम, शील और बाहुबल को कहा कर रोती है, बार बार उठती है और गिर पड़ती है। पति के बल को सराहते हुए फिर रोने लगती है। सखियां समझाती है, कहती हैं शोक को त्याग कर इस समय जो उचित हो वही कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। सुलोचना कहती है कि क्या करूं, उलसते मुनि का कुल तो नष्ट हो गया। इतना कहकर वो अपने मंदिर में आती है, सुंदर पालकी बनाती है, अब भुजा को सुंदर वस्त्र पहना करके उस पालकी पर सवार होकर के पति के चरणों में मन लगाती है। नगाड़े, ढोल, तुरई और भेरी बजने लगते हैं। लंका के रहने वाले तथा रावण के कुटुंबी पालकी को घेर करके साथ चलने लगते हैं। जब द्वारपाल ने सुलोचना के आने का समाचार सुना, जब द्वारपाल ने सुलोचना के आने का समाचार सुन करके रावण को बताता है, तो वह रावण कहता है अच्छा पुत्री को यहाँ पर लेकर के आओ। सुलोचना रावण से प्रार्थना करती है, कहती है चरणों में पहले प्रणाम करती फिर रखती है कि मेरे पति की भुजा ने सब लिख करके श्री राम लक्ष्मण जी के बारे में बताया। यदि पति का सिर
मिल जाए तो उसी के संग मैं भी सती हो जाऊं। धड़ संग्राम में है, धड़ संग्राम भूमि में, भुजा मेरे घर में और सिर प्रभु श्री राम जी के पास है। यह सुनकर रावण भी एकदम मतलब कहते हैं ना शक्तिहीन हो जाता है, ऐसा लगता है उसके शरीर में प्राण नहीं है। और सुलोचना बार बार कहती है कि आप जाइए और उसका सिर लेकर के आइए। आगे का क्या परिदृश्य उपस्थित होता है अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक छोटा सा भजन। जी भर के कर लो प्रभु का भजन, मिले फिर मिले ना, मिले फिर मिले ना मानव का तन। जी भर के कर लो प्रभु का भजन। लड़कपन रही ना जवानी रहेगा, ना ही तेरा बुढ़ापा रहेगा। गया ना किसी के, गया ना किसी के साथ ये कफन। जी भर के कर लो प्रभु का भजन, जी भर के कर लो प्रभु का भजन। जय श्री राम।